का उपयोग करते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताः पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। हिरण जो होता है, आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, हिरण इतना सुंदर है। लोग कहते हैं कि इनकी आंख कैसी है, कहा जैसे हिरण की आंख है। किसी स्त्री की जब आंख बड़ी सुंदर होती है तो लोग कहते हैं कि इसकी आंख ऐसी है जैसे मृगनयनी। शकुंतला के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में मृगनयनी शब्द कई बार आया है, लेकिन वो हिरण भी शब्द के वशीभूत में है। वो विषय व शब्द रूपी विषय वासना में बधा है। तो हिरण को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं तो हमारे मिश्रा जी को बुला लेते हैं जंगल में और बड़ी सुंदर ढोल को बजाते हैं ये। और जैसे ढोल को बजाते हैं तो उस ढोल की तान को सुनकर के वो हिरण मदमस्त हो जाता है और मदमस्त होने के बाद में उस स्थान पर आकर के घूमने लगता है और शिकारी इसको पकड़ लेते हैं। हिरण में और कोई अवगुण नहीं है महाराज, एक अवगुण केवल गुरुजी क्या, वो कान से सुनता जो शब्द है ढोलक की तान के ऊपर वो विषय वासना में बधा हुआ है, केवल एक अवगुण है। शब्द पे चला गया कौन, हिरण। स्पर्श पर हाथी चला जाता है। हाथी को पकड़ने वाले शिकारी बड़ा भारी गड्ढा खोदते हैं महाराज, टाट फूस की घसिया और टटिया डाल देते हैं, एक काल्पनिक हाथी बना करके खड़ा कर देते हैं। जब वो हाथी आता है तो सोचता है मेरे परिवार का कोई सदस्य है, तो उसको रगड़ना चाहता है और जब रगड़ना चाहता है गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी के द्वारा वो बंदी बना लिया जाता है। हिरण में और हाथी में और कोई दूसरा दोष नहीं है, केवल स्पर्श का दोष है, दूसरा दोष है ही नहीं महाराज। शब्द स्पर्श रूप पर महाराज वो पतंगा चला जाता है। भ्रमर दीपक की लौ को देख करके आकृष्ट होकर के अपने जीवन का प्राणांत कर देता है। रूप पर वो पतंगा चला जाता है महाराज। रस पर जिह्वा पर कौन चला जाता है, मछली। इतनी बड़ी मछली महाराज लोहे में लगे हुए उस मांस के टुकड़े को नहीं देख पाती और अपने जीवन को समाप्त कर देती है। तो जिह्वा के स्वाद के लिए वो मछली अपने जीवन का प्रारंभ कर देती है। और सूंघने के लिए वो जो पतंगा होता है, जो भ्रमर होता है, वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। कैसे, एक भ्रमर आया, तालाब में खिलने वाले कमल में बैठ गया, वो सुंदर सुंदर सुगंध ले रहा है। भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, वो सोच रहा है भ्रमर कि बड़ी सुंदर सुगंध मिल रही है। भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे हैं, अभी कमल को सुबंध हो जाएगा, इसी में बैठ करके मैं रस स्वादन लूंगा। सुबह भगवान भुवन भास्कर जब उदित होंगे, सूर्य की किरणें कमल पर पड़ेंगी, फिर से कमल कोश खुलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। तब तक गजराज जो है वो क्रीड़ा करने के लिए आता है और अपने सूंड से उस कमल को उठा करके अपने मुख में डाल लेता है। तो वो महाराज गजराज के सूंड में जाकर के, मुख में जाकर के उस भ्रमर की भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो हम भी तो पांचों का उपयोग कर रहे हैं। कैसे, शब्द से भैया कान सुन रहे हैं। तो अगर सुनना है ना ओझा जी, भागवत की कथा सुनिए, हाँ, भगवान का कीर्तन सुनिए, भगवान की कथा खूब सुनिए। शब्द हो गया। स्पर्श से हम हाथों से स्पर्श करते हैं तो भगवान घनश्याम के विग्रह का स्पर्श करें, अपने गुरुदेव पुरोहित भगवान के चरणों का स्पर्श करें, माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, सीताराम के विग्रह का स्पर्श करें, ये कार्य करना चाहते।
अगर देखना ही है किसी सुंदर स्त्री को नहीं, किसी सुंदर पुरुष को नहीं, भगवान की सीताराम से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? मेरी गौरी शंकर से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? मेरे राधे श्याम से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? इसलिए देखना है तो इनको देखे महाराज। संसार की सुवासना को में कहां फंस रहे हैं। और रूप पर रस जिह्वा से स्वाद लेना है तो भगवान के प्रसाद का स्वाद लीजिए महाराज। उसमें जो आनंद आता है आज की ये टिकिया चाट फुल्की समोसा में तो नहीं आने वाला है। और सूंघना है महाराज तो भगवान के ऊपर जो तुलसी दल पड़ा हुआ है, भगवान के ऊपर जो भगवान के चरणों में जो पुष्प की माला पड़ी हुई है, उसको लेकर के वो सूंघिए। इससे आपका जीवन सार्थक होगा। आज ये धुंधकारी इन 5 वेश्याओं को अपने घर पर लाया और इन्हीं के 5 के वेश्याओं में रत रह करके अपने जीवन को महाराज नष्ट कर रहा है। मैंने बताया कि तृप्त होती कभी भी न ये इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। वेश्याओं ने कहना चालू कर दिया धुंधकारी से, मुझे और धन लाओ, और धन लाओ। वो धीरे धीरे चोरी करता हुआ राजा के यहाँ से चोरी करके बहुत सारा धन लाया। पूछा उन वेश्याओं ने, कहां से लाई इतना धन? कहा राजा के यहाँ से। समझ लिया कि अब ये राजा के यहाँ चोरी करने लगा, पकड़ा जाएगा, हम भी मारी जाएंगी, ये भी मारा जाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका परित्याग कर देना चाहिए। तो मारने के लिए बहुत सारा उद्योग किया उन वेश्याओं ने। जब धुंधकारी नहीं मर रहा है तो जलता हुआ अंगार समूह लाया, उसके मुख पर डाल देती हैं और वो तड़प करके मर जाता है। आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी नहीं आ रहा है, कहाँ गया है? कहाँ परदेश कमाने गए हैं, जल्द वापस आएंगे। और एक दिन रात्रि का गहवर अंधकार जान करके वो वेश्याएं उस घर को त्याग देती हैं। गोकर्ण महाराज जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में जाकर एक पिंडदान किया। एक दिन अपने घर पर आए, रात्रि के अंधकार में अपने घर में आए, आंगन में सो रहे हैं, तो वो धुंधकारी कभी भैंसा का भेष धारण कर लेता, कभी अग्नि का वेश, कभी भेड़ा, कभी अग्नि, ऐसे वेश को धारण करके गोकर्ण जी को डरा रहा था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उसके ऊपर छोड़ा और कहा तुम कौन हो? तो कह रहा है अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैंने अपने कर्म के प्रभाव से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया भैया। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी अरे तुम्हारे लिए मैंने तो गया में जाकर के सैकड़ों श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा हे भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप एक श्राद्ध नहीं सैकड़ों श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, तो क्या करूं? कहा कोई दूसरा उपाय करें। धन्य है गोकर्ण महाराज जी। दूसरे दिन गांव के लोगों ने सुना कि गोकर्ण जी आए हैं, तो हाथ तो सब मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी ने सबसे उपाय पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, मुझे उपाय बताइए। सबने जो उपाय बताया, गोकर्ण जी ने कहा वो तो मैं कर चुका हूँ, कोई दूसरा उपाय बताइए। कहा फिर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो हाथ में जल लिया गोकर्ण महाराज जी ने, भगवान के सूर्य के वेग को रोक दिया, सूर्य का जो रथ था उसको स्तंभित कर दिया। भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण तुम ये क्या कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। गोकर्ण ने कहा प्रभु सृष्टि नष्ट हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे भैया की, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी ये मुझे बताइए। मेरे भाई का उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो ये मुझे बताइए। भाई का अद्भुत उदाहरण देखना हो तो रामचरितमानस उठा के देखिए।
जब राम जी उस कटीले झाड़ियों से होते हुए, कुश के ऊपर चलते हुए, पत्थरों के ऊपर से चलते हुए वो पंचवटी में आते हैं महाराज, तो वन के देवता जो थे, वन की देवियां जो थी, वो सब आकर के स्वागत करते हैं राम जी। राम जी ने कहा कि सबने राम जी से कहा कि प्रभु आपके लायक जो सेवा हो वो बताइए, मैं वो करती हूँ, मैं वो करता हूँ। राम जी ने कहा अगर कुछ करना चाहते हो तो केवल एक काम कर दो। क्या? अयोध्या से चल करके इस पंचवटी तक मार्ग को सुगम बना दो। जो कांटे हैं, जो झाड़ियां हैं, जो पथरीली जमीन है, सबको निर्मल बना दो। वन के देवता और देवियों ने कहा महाराज अब तो आप अवध धाम से यहाँ तक आ चुके हैं, तो फिर आप उस मार्ग को सुगम बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहा मेरा भैया भरत ननिहाल गया, जब वहां से वो वापस आएगा, मेरे वन के समाचार को सुनेगा, तो राज्य का एक भी जल और अन्न नहीं ग्रहण करेगा, तो मुझे खोजते हुए आएगा। और जब मुझे खोजते हुए यहाँ तक वो आएगा, तो मार्ग में जितनी जगह उसके पैरों में कील चुभेंगे, पत्थर लगेंगे, उसके पैरों में दर्द होगा, तो केवल अपने को धिक्कारेगा कि अगर आज ये भरत का जन्म ना हुआ होता तो आज मेरे भैया को ये कष्ट की प्राप्ति ना होती। और उधर भरत के पैरों में जितने कांटे चुभेंगे वो सब मेरे हृदय में चुभेंगे, क्योंकि भारत जैसे महात्मा के चरण को मैं अपने हृदय में धारण करके रखता हूँ, मैं अपने हृदय में धारण करके रखता। इसलिए आज सूर्य देव कार्य सृष्टि नष्ट हो जाएगी। गोकर्ण ने कहा सृष्टि नष्ट हो जाए, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो ये मुझे बताइए आप। मेरे भाई का कल्याण कैसे? सूर्यदेव जी ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण से आपके भाई के कष्ट की निवृत्ति होगी, इसलिए जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 सप्ताह तक वाचन करो। आज अपने भाई के कल्याण के लिए महाराज गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए उद्यत होते हैं। एक विरक्त वैष्णव ब्राह्मण को महाराज श्रोता बनाते हैं, स्वयं वक्ता बनते हैं। धुंधकारी का आवाहन किया, धुंधकारी वायु के रूप में है, आकर के एक जगह जैसे बैठता वायुदेव उसको उड़ा देते। तो मंडप को बनाने के लिए बांस की आवश्यकता पड़ती है ओझा जी। तो एक बांस ऐसा था जिसको गांठ से काट दिया गया था, उसमें छिद्र था, वो खड़ा था बांस। धुंधकारी आकर के उसी में विराजमान हो गया, और जैसे उसमें विराजमान हुआ पहले दिन की कथा परिपूर्ण हुई तो बड़ा अद्भुत हुआ। क्या कहा? दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथ भेदो भो शब्दम पश्यताम सदाम। सबके सामने देखते देखते एक बांस की गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। और 7 दिन की कथा होने के बाद में वो 7 गांठें फट गई। तो ये 7 गांठ है क्या महाराज? अध्यात्म पक्ष से देखें तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार, ये हमारी 7 गांठें हैं। और भागवत की एक दिन की कथा को सुनने के बाद में एक का समूल नाश होता है। 7 दिन की कथा परिपूर्ण हुई, और जैसे 7 दिन की कथा परिपूर्ण हुई एक सुंदर विमान महाराज सभा के मध्य में आ गया। जैसे वो विमान सभा के मध्य में आया, उस पे 2 देवदूत बैठे थे। तुलसी दाम मंडित, और एक पुरुष जो प्रकट हुआ था वो तुलसी आदि की माला को धारण किया था। जाकर के वो विमान पर बैठने लगा। देव के दूतों ने उस व्यक्ति को विमान पर बैठाना चाहा, गांव के लोगों ने स्ट्राइक कर दी महाराज।
अरे क्या धुंधकारी ने ही कथा सुनी, हम लोगों ने कथा नहीं सुनी। देवदूतों ने कहा हाँ महाराज, केवल अगर कथा सुनी है तो केवल और केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। क्यों? कथा सुनने के 3 लक्षण होते हैं महाराज। एक होता है श्रवण, कथा को सुनिए, दूसरा होता है मनन, और तीसरा होता है निधिध्यासन। कथा को सुन लीजिए, उसका चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारिए। जैसे चिंतन क्यों करना चाहिए भैया? शास्त्र में जो बातें लिखी गई है सब अच्छी ही नहीं लिखी गई हैं। अब आप कहेंगे महाराज ये तो गलत बातें कह रहे हैं, लोग शास्त्र का ही उदाहरण लेते हैं, शास्त्र का ही आश्रय लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि शास्त्र की बात में सब बातें नहीं माननी चाहिए। कैसे? एक उदाहरण आपको बता दूं। जब धुंधली के विषय में मैं आपको बता रहा था कि वो धुंधली फल खाने की बात आती है तो एक सखी के पास जाती है, तो सखी से वो सारा वृतांत बताती है कि अगर फल खाऊंगी तो ये होगा, ये होगा, ये होगा ना। तो धुंधली उसी में एक बात और कहती है कि मेरी निगाह में, मेरे मन से केवल संसार में 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? बंध्या व विधवा नारी सुखिनो चेत में मति। जिस स्त्री के कोई संतान नहीं है या तो वो सुखी है, अथवा जो स्त्री विधवा है वो सुखी है, और संसार में कोई सुखी नहीं। इनसे पूछिए जिसके पास कोई संतान नहीं है और जो भगवान ने करे जो स्त्री विधवा हैं तो उनको कैसे कष्ट की प्राप्ति होती है, वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। लेकिन वो धुंधली कह रही है बंध्या वा विधवा नारी सुखिनो चेत में मति। तब बताइए इस बात को सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो शास्त्र की सब बातें मानने योग्य नहीं है, इसलिए कहा उस कथा का चिंतन करना चाहिए, सही बात है कि गलत बात है, और उसके बाद उसको अपने जीवन में अपने ऊपर उतारिए। जैसे पढ़ने में सबसे ज्यादा कुशाग्र बुद्धि कौरवों और पांडवों में अर्जुन की थी, और सबसे कमजोर युधिष्ठिर थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा, युधिष्ठिर ये बताओ तुम्हारा एक भाई अर्जुन इतना पढ़ने में तेज, फिर दुर्योधन है, भीम है, नकुल सहदेव हैं, अन्य राजकुमार हैं, और तुम पढ़ने में इतने कमजोर क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे जितने भी ये अन्य भाई हैं ना, ये केवल कागजी विद्या को पढ़ते हैं, और कागजी विद्या को पढ़ने के बाद में उसी के अनुसार काम करते हैं। जबकि आपने अगर मुझे बता दिया कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना है, तो सबसे पहले झूठ ना बोलने के ऊपर कमांड करो कि आज के बाद कोई भी स्थिति आ जाएगी झूठ नहीं बोलूंगा, तब तो आपकी दूसरी शिक्षा लो। जैसे मान लीजिए मेरी मामी जी दूध लेके आवे और हमसे कहेंगे भैया इसी गिलासिया में आप दूध पी लेते, और उस गिलास में जल हो तो या तो उस गिलास के जल को पहले पी लूं या तो उस गिलास के जल को फेंक दूं, तभी तो दूध ले सकता हूं उसमें। अब जो पानी से भरी हुई गिलास है तो उसमें दूध कहां से ले सकता हूं? तो वही कहा द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर जी ने कि आपकी पहले एक विद्या को तो जीवन में आत्मसात करो, फिर दूसरी विद्या को धारण करो। और मेरे जितने भी भाई हैं ये केवल पढ़ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं रहे। महाराज वही बात कहा देवदूतों ने कि धुंधकारी ने कथा को सुना, उसका चिंतन किया और अपने जीवन में उतारा, तब जाकर के आज इसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। पुनः 30 वर्ष के बाद में सबके अनुनय विनय करने के बाद में सबके अनुनय विनय करने के बाद में 30 वर्ष के पश्चात में पुनः गोकर्ण महाराज जी कथा सुनाते हैं। अब की बार जैसे राम जी के साथ में सारे अयोध्या के वासी भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए थे, ऐसे वो सारे के सारे लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय।
इसलिए तो कहा गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। अगर किसी के घर में महाराज प्रेत की पीड़ा हो तो केवल भागवत का मूल पाठ सुन लीजिए। अगर मान लीजिए इतना धन नहीं है कि आप मूल पाठ सुन सकते हो तो भागवत की पुस्तक खरीद लीजिए, न हो तो मुझसे ले लीजिए, और जो उसमें केवल हिंदी लिखी है उसको 2 बार आद्योपांत पूरा पढ़ लीजिए, विधि के साथ में, नियम के साथ में कि एक ही हफ्ते में पढ़ना है तो 2 बार पढ़ लीजिए। अगर घर में प्रेत की पीड़ा हो तो मुझे बताइए महाराज, लेकिन जो विधान उसमें बताया गया उस विधान के अनुसार कार्य कर लीजिए। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मैं नहीं, भागवत का महात्मा कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज अपने भाई का उद्धार करते हैं। भागवत के महात्म की विधि बताई जाती है कि भागवत का महात्म, भागवत के महात्म की विधि कि भागवत की कथा सुना कैसे जाए। सबसे पहले योग्य ज्योतिषी के पास जाकर के साइत निकलवानी चाहिए, गुरु शुक्र उदय होने चाहिए, चंद्र बल, शुक्र बल, तारा बल, ये सब अच्छे होने चाहिए महाराज। श्रोता जो कथा सुनने वाला हो, भगवान ने उसके लिए बताया सबसे पहले वो पूरे 7 दिन दूध और घी को पी करके रहे। अगर संभव ना हो सके तो दोनों टाइम वो फलहार करे। कहा महाराज इतने से भी संभव नहीं है, कहा एक टाइम भोजन करे, एक टाइम फलहार करे। कहा इससे भी संभव नहीं है तो क्या करें? कहा भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन कर लीजिए लेकिन कथा सुनिए। चाहे जैसे हो, फलहार की विधि कहीं नहीं बताई गई। ये फलहार की विधि इसलिए बताई गई जिससे हमारे वायु आदि ना निकले, वो स्थान अशुद्ध ना हो, इसलिए फलहार की विधि बताई गई। भोजन के बाद में मुझे निद्रा आ जाती है तो कथा सुनते समय आपको निद्रा ना आवे, इसलिए ये विधि बताई गई। और कहा अगर नहीं रह पा रहे फलहार आदि से तो भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम, भोजन कर लीजिए लेकिन कथा सुनिए। सबसे पहले तुलसी दल गांव में बंटवा दें, सबके पास जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि मेरे घर में इस दिन से भागवत की कथा होगी, आप सब भागवत की कथा सुनने के लिए आवें। भागवत में बैठने की विधि बताई गई, कैसे? जैसे आकाश में चिड़िया जब उड़ती है अविनाश भैया, तो मान लीजिए 100 चिड़िया उड़ रही हैं तो एक चिड़िया आगे होती है, उसके बाद ऐसे क्रम से कटते हुए सारी चिड़िया चलती हैं। आप देखिए आकाश में, तो कहा ऐसे पहले श्रोता को बैठना चाहिए, फिर बगल में 2 श्रोता, फिर उनके पीछे 4-5 श्रोता, ऐसे क्रम से बैठना चाहिए। बैठने की विधि बताई गई। कहा महाराज वक्ता जो हो वो कैसा होना चाहिए? वक्ता के लिए बड़ा सुंदर नियम बताया गया हो भैया। वैरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यात निष्प्रिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में आया है। कहा वो कथा जिससे सुनी जाए वो कौन हो? कहा सबसे पहले वो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो विरक्त होना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज श्रीकांत जी आप तो विरक्त है नहीं, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब आपके पास है। हाँ भैया, लेकिन जिसके पास जो ज्यादा मिल जाए तो उसको ले लीजिए ना। 5 लोग हैं तो 3-2 का बहुमत जहां मिले उसको स्वीकार कर लीजिए। तो कहा विरक्तो, सबसे पहले वो विरक्त होना चाहिए। दूसरा क्या? वैष्णव, वो वैष्णव होना चाहिए। सबसे कथा सुनने का अधिकार नहीं है, वो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। और तीसरा क्या कहा? विप्र, वो विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि कथा किससे सुनना चाहिए। एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा इस अवस्था में भी कथा सुनाई जा सकती है। स्त्रियों के मुख से कथा सुनने के बाद में व्यक्ति नरक का गामी होता है, ये हमारे धर्म सिंधु आदि ग्रंथ कहते हैं महाराज। इसलिए स्त्रियों के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे गार्गी, मांडवी, ये सब महाराज इतनी बड़ी बड़ी विद्योत्मा, ये सब इतनी जानकार थी तो महाराज ये सब कथा नहीं करती थी, समाज में बैठ करके विद्वानों के बीच में बैठ करके संगोष्ठी करती थी महाराज, ये कथा नहीं सुनाती थी। तो कहा वो ब्राह्मण होना चाहिए सबसे पहले। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए।
और दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत दे करके उसको समझाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से कथा करते चले गए, समझ में ना आवे तो उसको दृष्टांत दे करके समझाएं। वक्ता कार्यात निष्प्रिया, और वक्ता जो पा जाए महाराज उसी में संतोष कर लेना चाहिए उसको। तो इसमें जो चीजें जिसके पास ज्यादा मिल जाए उसी को महाराज ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भागवत की विधि बताई गई। तो इसी के साथ में वाणी को विराम करते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। और जल्दी आइएगा कथा सुनने के लिए आप सब, क्योंकि आप सब से बल मिलता है मुझे। तो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी कथा प्रारंभ होगी। मौसम कुछ 2 दिनों से विपरीत है, इसलिए कुछ विलंब हो जाता है, लेकिन जैसे नारायण की इच्छा होगी कथा तो होगी होगी। तो आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती प्रसाद को लेकर के अपने घर को प्रस्थान। हरि ओम। और सब बड़े भाव से मेरे साथ गाएंगे। क्या? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, 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 राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात बताएं आप लोगों को भैया। इन्हीं लोगों के सारा ठेका नहीं है कि यही लोग गाए यही लोग बजाएं। ये भगवान ने हमको जो शरीर दिया है ना, किसी काम के लिए दिया है। जैसे भागवत के 10वें स्कंध में आता है, नलकूबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न्यः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भगवान ने वाणी क्यों दिया है भैया? गाली देने के लिए, चुगली करने के लिए, किसी को अपशब्द बोलने के लिए? सहमत हैं? तब क्यों दिए? अरे वाणी गुणानुगतने भगवान ने दिया है वाणी की भैया कीर्तन करो, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा ना। तो कहा भगवान ने वाणी दिया है इसलिए कि कीर्तन करिए सदैव। कान दिया है भगवान की कथा सुनिए, चुगली सुनने के लिए नहीं दिया है वो। और कान इसलिए भगवान ने दिया है कि जिससे आप सदैव हो भगवान की कथा को सुने। हाथ इसलिए दिया है ताली बजाने के लिए। क्यों? ताली बजाने का महत्व कितना है। मान लीजिए आपके घर में कोई नई बहुरिया आ जाए, कोई नई बहू आ जाए और उसका जो कोई जठौत वगैरह कोई अन्यान्य लोग वहां सामने खड़े हों और वो नई बहुरिया जो है वो घर के आंगन में कुछ सूखने के लिए डाल दी हो और एक पंछी आकर के वहीं ऊपर बैठ जाए। अब मुझे बताइए वो बहुरिया क्या करेगी? बोल के उड़ाएगी कि ताली बजा के उस पक्षी को उड़ाएगी? अगर उसका जेठ, उसका ससुर, उसका परिवार का कोई स्वजन जो बड़ा है जिसके सामने वो बोल नहीं सकती तो करेगी क्या? ताली बजाएगी ना कि ये पक्षी उड़ जाए। अरे तो भैया हमारे भी जीवन में पक्षी हैं। कौन पक्षी? कहा संशय रूपी पक्षी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब आप ताली बजाओगे, और कौन सी ताली? वो ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, राम नाम की ताली जब बजाओगे तो होगा क्या? वो संशय रूपी जो पंछी हमारे मन में बैठा हुआ है ना वो उड़ जाएगा महाराज। तो इसलिए भगवान ने हाथ दिया है ताली बजाने के लिए, पैर दिया है। हमारे श्री गुरु जी संगमलाल शुक्ला जी, उनके सतपुत्र अविनाश जी और अन्य लोग जैसे इतनी दूर से चले आए हैं भागवत की कथा सुनने के लिए, तो ऐसे भागवत की कथा, राम कथा, हरि चर्चा जहां वहां सुनने के लिए आप चले जाएं, इसलिए भगवान ने पैर दिया है वो भैया। तो इसलिए हाथ खोल करके मुंह थोड़ा फैला करके ना बड़े भाव से भगवान के लिए गाएं। क्या? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार
चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बोले भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आप सब अपने स्थान पर खड़े हों, भगवान की परम मंगलमय आरती आप सब करेंगे। हरि ओम मा ओम ईदगुं हवे प्रजननम मे असुध सवेर गुं सर्वगण गुं सस्ताई आत्मजानि प्रजाशानि बाजुजानि लोकजन्य भयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरिदो अस्माशु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं
बिहारी तेरी आरती गाऊं, सुमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यानि कानि जपापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ